नमस्कार। माघ मास महात्म। आज मैं आपको सुनाऊंगी 25वां अध्याय। अब अपने गुरुदेव महाराज को और गणेश जी महाराज को प्रणाम करके हम अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। नाना वर्ण सुभीष है, मुख प्रसन्न शशिभाल, लंबोदर भुजाचार है, नेत्र तीन रंग लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद, आदि अंत दोनों बड़े, कै गुरु कै गोविंद। बोलो गुरु जी महाराज की जय। 24वें अध्याय में हमने सुना राजा चित्ररथ को भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण पहले नरक भोगना पड़ता है, फिर उसको पिशाच योनि मिलती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और चिल्लाता है। तो उसके स्वर देवदूती जहाँ वेद पाठ कर रहे थे उनके कानों में पड़ते हैं, तो उसको बुलाते हैं और देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमको किस कर्म के द्वारा ऐसा रूप और इतना कष्टकारी शरीर प्राप्त हुआ है। तो वो बताता है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम माघ स्नान करो गंगा यमुना के संगम में। ये माघ स्नान वैसे ही सब पापों का नाश करता है जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है। तो उनके प्रेमपूर्ण वचन सुन के उसको बहुत शांति मिलती है। और ये भी बताते हैं देवदूती जी, जिसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। तो ऋषि के ऐसे वचन सुनकर पिशाच पूछता है और उसके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और विनयपूर्वक पूछता है कि केरल देशीय ब्राह्मण की कथा आप मुझे सुनाइए। अब 25वें अध्याय में हम सुनेंगे केरल देशीय एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा। राक्षस बोला, हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपा कर मुझसे कहिए। देवदूती जी ने कहा, हे पिशाच सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी, अतः वह निर्धनता से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी बीमारी से पीड़ित हो एक बड़े जंगल में गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण थका हुआ, भूख से पीड़ित वह विंध्याचल पर्वत पर अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी दाह क्रिया तथा और्धदेहिक क्रिया भी नहीं हुई, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदरा में प्रेत रूप होकर बहुत समय तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ, लंबी लंबी सांस लेता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता था। कहीं भी शरण तथा सुख न मिलने के दुख से व्याकुल हो वह सोचा करता था कि अपने कर्म के फल मैं किस प्रकार भोग रहा हूँ। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं, मतलब वहाँ जाते नहीं हैं, और दुखी लोगों को सोना, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल, अन्न तथा जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग की वृत्ति वाले, वृद्ध, आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले जो लोग इनका धन हरते हैं व असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वैश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता, माता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद और धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा दान लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस परलोक और परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है, बहुत दुखी रहते हैं। अतएव निषिद्ध कार्यों को, जो कार्य ना करने योग्य उनको छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान, तप, देव पूजन आदि करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके
उस ब्राह्मण ने फिर से कहा, हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक को, जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक को गाते हुए जा रहा था। उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोककर तथा अपना रूप उसको दिखलाकर कहा, तुम डरो मत। हे उत्तम काप्टेक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी न पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही चले जाएंगे। देवदूती बोले, ऐसा प्रेत का वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा, हे महाकृष, दुर्बल मुरझाए हुए नग्न रूप, मृत्यु के इच्छुक कुरूप, डरावने रूप वाले, धूम्रकाय, भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते तथा तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित है। पथिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा, हे धर्मिष्ठ, जिस कारण मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ हूँ उसका कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन, क्रिया रहित ब्राह्मण था। सदा दूसरे के अन्न से पनपता और अकेला ही मिठाई आदि खाता था। कभी दूसरे के दुख से दुखी नहीं हुआ और न कभी एक ग्रास की भिक्षा दान दी, जरा सा भी अन्नदान नहीं दिया। न 4 ग्रास की पुष्कल और न 4 पुष्कल का हंतकार किया। मैंने कभी वैश्वदेव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न कभी देवताओं को पूजा, न कभी ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान और औषधि का दान दिया, न किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को अन्न जल आदि से संतुष्ट किया, न कभी गौग्रास दिया, गाय को भी नहीं दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान लेने वाला भी संसार में दूसरा कोई ना होगा। व्यतिपात में स्वर्ण दान, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी कुछ दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ मास में, मनवादी तिथियों में ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए कुछ भी दान नहीं दिया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना देने वाला स्नान भी नहीं किया। पौष और माघ में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त लकड़ी आदि देकर उनको अग्नि से कभी नहीं तपाया, न कभी शीत से ठुठुरते लोगों को वस्त्र आदि दिए, न वैशाख इत्यादि महीनों में किसी को ठंडा पानी पिलाया, न पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया और न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विज, न मैंने कभी कृच्छ, अतिकृच्छ, तप्त कृच्छ और शांतपन पुण्य तथा चांद्रायण व्रतों से अपने शरीर को कृश किया, जिनको इंद्र आदि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी ये ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस आदि पड़े हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम एवं मीठे खाने योग्य बहुतेरे फल तथा फूल भी हैं। सर्वत्र स्तोत्र और झरने आदि के मधुर जल भी हैं, जो सब पदार्थ सहज में इस पर्वत पर मिल जाते हैं, परंतु देव की इच्छा न होने के कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जीता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सदैव अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, दुख, भय, विभा, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, कुलहीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण तथा नपुंसक मनुष्य भाग से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन तथा अगर आदि का दान दिया है, वन मार्ग में
पर्वत के अगले भाग में ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्नपूर्वक आगे आगे रहते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाची तथा भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न होना चाहिए, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हो। धर्मिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। जो पूजा पाठ करते हैं, वैष्णव भक्त हैं, उन लोगों को कभी कोई भी कष्ट नहीं दे पाता है। वो सदैव इन परेशानियों से बचे रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, वेताल, गंधर्व, शाकनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर, बालग्रह, दुष्ट, वृद्ध ग्रह, मातृका ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कृत्या, सर्प, कूपमांड तथा अन्य दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को देख भी नहीं सकते और ना छू सकते हैं। पवित्र की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ रहते हों, उनको कहीं भी कोई भय नहीं रहता। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। बोलो विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम बढ़ेंगे 26वें अध्याय की ओर। इस अध्याय को जो सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होकर उनको सभी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्याम, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी जी महारानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस स्तोत्र को, इस महात्म्य को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।